बुरा न मानो होली है, सिर्फ यही एक लाइन बोलकर पूरे भारत में न जाने कितनी लड़कियों के साथ होली के दिन मिसबिहेवियर होता है। रंग लगाने के बहाने उनके प्राइवेट पार्ट को टच किया जाता है। लोग भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर लड़कियों को जबरदस्ती रंग लगाते हैं और अगर कोई लड़की इनका विरोध कर दे तो ये उनके ऊपर ही टाइट होते हैं कि जब इतना ही डर था तो होली के दिन बाहर क्यों आई, घर में ही बैठना चाहिए था ना। होली के दिन न जाने कितनी लड़कियों के साथ मिसबिहेवियर होता है। अगर आप इस मामले में इंटरनेट पर सर्च करते हो तो आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जहाँ पर वृंदावन बरसाने में होली पर रंग लगाने के बहाने न जाने कितनी लड़कियों को बैड टच किया जाता है। जिस वृंदावन में लोग होली खेलने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से आते थे, आज वहीं होली खेलने में लोगों को डर सा लगने लगा है। पिछले कुछ सालों से वृंदावन बरसाने में ऐसी हरकतें देखने को मिली है जहाँ पर लड़कियों को बैड टच किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। यहाँ तक कि जो टूरिस्ट होते हैं उनको भी परेशान किया जाता है। पहले वृंदावन बरसाने में ऐसे नहीं होता था। पहले होली प्यार का त्योहार माना जाता था। लोग एक दूसरे को रंग लगाते थे, गले मिलते थे, मिठाइयाँ खिलाते थे। और अब होली आई नहीं और दरिंदे घर से बाहर निकल आते हैं। ये लोग होली के दिन नशा करते हैं, दूसरों को गाली देते हैं, यहाँ तक कि चिकन भी खाते हैं। आज के समय में शराब पीना, छेड़छाड़ करना, लड़ाई करना होली के दिन तो आम बात सी हो गई है। होली के त्योहार पर अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान होता है तो लड़कियां हैं। आपको पता है कई लड़कियां होली के दिन घर से बाहर तक नहीं निकलती। मैं भी आपको वृंदावन बरसाने की ऐसी वीडियोस क्लिप दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आप माइंडली डिस्टर्ब हो जाओगे। कोई इतना भी नीचे कैसे गिर सकता है, पहले आप इस वीडियो को देखो। गिरा के मार दूंगी, सही हो जाएगा। लोगों की मानसिकता कितनी नीचे गिर गई है ये आपको वीडियो देखकर पता चल गया होगा। वहाँ के लोकल लोगों का ये कहना है कि जो ये बदतमीजी करते हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वो वहाँ के लोकल आदमी होते ही नहीं। असल में होली के दिन जो टूरिस्ट होते हैं, जो वहाँ होली मनाने आते हैं, वही लोग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार वृंदावन बरसाने में कानून बहुत ही ज्यादा सख्त है। अगर कोई छेड़छाड़ करता हुआ मिला तो उसे तुरंत जेल में बंद कर दिया जाएगा। अगर आप भी इस बार वृंदावन बरसाना होली मनाने जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, क्योंकि इस बार वहाँ की पुलिस का कहना है सुरक्षा बहुत ही ज्यादा तगड़ी होने वाली है, किसी भी लड़की को परेशानी नहीं होगी। अच्छा ये बताओ, क्या आपको पता है कि होलिका क्यों मनाई जाती है? बेसिकली लोगों को ये पता होगा कि होलिका इसलिए मनाई जाती है कि उस दिन बुराई पर अच्छाई का जीत हुआ था। ये बात आपकी सही है, लेकिन इसे थोड़ा सा मैं डिटेल्स में आपको समझाता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों मनाया जाता है। वैसे होली की शुरुआत एक कथा से आरंभ होती है। ये कहानी है भक्त प्रहलाद की। कहते हैं जब सतयुग चल रहा था तब पृथ्वी लोक पर एक असुर का शासन था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। ये उस समय पृथ्वी लोक को पूरी तरीके से जीत चुका था। इसने युद्ध में इंद्रदेव को भी हरा दिया था और स्वर्ग को जीत लिया था। कथा कहती है कि हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि उसे कभी भी कोई नहीं मार, कि उसकी मौत न तो किसी इंसान के हाथ होगी और ना ही किसी जानवर के हाथ से, और ना ही दिन में उसकी मौत होगी और ना ही रात में, ना आकाश में होगी ना ही धरती पर। ये वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अमर हो गया था और उसने युद्ध कर कर पूरे पृथ्वी को जीत लिया था। कुछ समय बाद उसका एक पुत्र होता है जिसका नाम रखा जाता है प्रहलाद। असल में जो प्रहलाद थे वो भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त थे। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चलती है तो वो भक्त प्रहलाद को बहुत ही समझाने की कोशिश करता है, उन्हें धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं मानते हैं। वो अपने भक्ति पर अड़िग रहते हैं। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने की न जाने कितनी कोशिश की होगी, लेकिन वो उन्हें नहीं मार पाता और थक हार कर वो अपनी बहन होलिका को बुलाता है। होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे कभी भी जला नहीं पाएगी। हिरण्यकश्यप ने एक जगह लकड़ियों को इकट्ठा किया और अपनी बहन को आदेश दिया कि भक्त प्रहलाद के साथ वो जाकर उस लकड़ी के ढेर पर बैठ जाए। होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर उस लकड़ी के ढेर पर बैठ जाती है। हिरण्यकश्यप के सैनिक लकड़ी में आग लगा देते हैं। होलिका बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका शरीर जलने लगा। होलिका की चीख पूरे राज्य में गूंजने लगी। हिरण्यकश्यप परेशान हो गया। उसने अपने सैनिकों से आग बुझाने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी एक आकाशवाणी होती है, होलिका मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि तुम अग्नि से अपनी सुरक्षा कर पाओगी, लेकिन तुमने एक निर्दोष बालक की हत्या करने के उद्देश्य से तुम अग्नि में समाहित हुई। इसी वजह से तुम्हारा ये वरदान विफल हो गया। हिरण्यकश्यप ये देख के बहुत ही ज्यादा क्रोधित होता है, क्योंकि उसकी बहन होलिका
मर चुकी थी और भक्त प्रहलाद अभी भी जिंदा थे। होलिका के मरने के बाद उस दिन से लोगों ने होली मनाना स्टार्ट किया। असल में इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। भक्त प्रहलाद जीत चुके थे। आशा करता हूँ आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, आप ये मेरी बात जरूर याद रखना, इस होली किसी को जबरदस्ती रंग लगाने का नहीं, किसी को परेशान करने का नहीं, किसी को डराओ मत। और अगर कोई लड़की मना कर रही है रंग लगाने के लिए तो उसे रंग बिल्कुल भी मत लगाओ। बस इतना ही। और आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से।